कोविड-19 से सेहतयाब शख्स को क्या दूसरी बार कोरोना वायरस हो सकता है, यानी री इन्फेक्शन ऑफ सार्स-CoV-2 पॉसिबल है या नहीं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर बशीर अहमद, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज की हमारी डिस्कशन में जो मेन कंपोनेंट्स डिस्कस होंगे उनमें री पॉजिटिविटी, री डिटेक्टिबिलिटी या री इन्फेक्शन डिस्कस होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर कोई शख्स क्वारंटाइन में अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद एसिम्प्टोमेटिक हो जाए और उसके 2 कंसेक्टिव 24 आवर्स के सैंपल्स लिए हुए पीसीआर्स नेगेटिव आ जाएं, तो उसको हम रिकवर्ड पर्सन कहते हैं। रिकवरी के बाद अब ये शख्स घर में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि एक टाइम पीरियड जिसको हम कन्वलसेंट पीरियड या फिर ये कि फॉलो अप पीरियड कहते हैं, इस दौरान में वो अगेन टेस्टिंग के लिए आता है। कई बार ऐसा होता है कि वो फॉलो अप पीरियड के दौरान में जब दोबारा से टेस्टिंग करवाता है तो उसमें पीसीआर दोबारा पॉजिटिव आ जाता है, जिसको लोग समझते हैं कि ये री इन्फेक्शन ऑफ सार्स-CoV-2 है। क्या ये वाकई री इन्फेक्शन है या सिर्फ री डिटेक्शन है, हम इसको एलेबोरेट करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ रिसर्च हैं वर्ल्ड वाइड, आज हम उनको तकरीबन 14-15 किस्म की रिसर्च को एक जगह पे कंपाइल करके कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि क्या ये री इन्फेक्शन है या जस्ट एक री डिटेक्शन है। तो एक रिसर्च जो कि लैन एट आल साइंटिस्ट का ग्रुप है, इन्होंने डिस्कस की। इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि घर के अंदर ही क्वारंटाइन हुए थे, उनको ये देखा गया कि जब दोबारा से इनका फॉलो अप पीरियड के दरमियान में टेस्ट किया गया तो इनका रिवर्स ये इनका जो पीसीआर है ये दोबारा पॉजिटिव आ गया, जबकि इनकी कोई सिम्टम्स माइल्ड या बिल्कुल नॉर्मल थी और इनसे किसी को फैमिली या फ्रेंड्स को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। तो इसके बाद इन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश की कि जब ये इन्फेक्शियस भी नहीं है तो पीसीआर पॉजिटिव क्यों आ रहा है, तो क्या ये इसका पीसीआर पॉजिटिव आने को री इन्फेक्शन काउंट कर लिया जाए या नहीं। तो इसका उन्होंने ड्रा ये किया कि मुमकिन है कि पहली बार जब रिकवर हुआ था उस टाइम पे जो पीसीआर किया गया वो फॉल्स नेगेटिव आया हो, और अभी इस वक्त जो आया है ये प्रॉपरली इसका पीसीआर रिज़ल्ट प्रॉपर है। सेकेंडली ये डिसाइड किया गया कि ये कैरियर हो सकते हैं, मसलन इनके जीआईटी के अंदर रिजाइडेड कोरोना वायरस, लेकिन उनमें से भी पॉसिबली जो उनका आरएनए है सिर्फ वो रिजाइडेड फॉर्म में प्रेजेंट था। एक और स्टडी जो कि बड़ी एलेबोरेटेड, इसको हम कोर्ट स्टडी कहते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े मैस के ऊपर स्टडी की गई हो। तकरीबन 474 पेशेंट्स को डिस्कस किया गया। उन 474 पेशेंट्स को रिकवरी के बाद जब दोबारा फॉलोअप में लाया गया तो 285 पेशेंट्स का दोबारा पीसीआर पॉजिटिव आ गया। ये कोरिया की स्टडी है। इसमें कोरियन सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के सीडीसी के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की। ये जिनका पॉजिटिव आया 285 पेशेंट्स, उनके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं तकरीबन 790 पीपल को डिस्कस किया गया या उनको दोबारा से उनकी टेस्टिंग की गई, तो किसी को भी इनमें से फर्दर इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। इसकी बेसिस पे इन्होंने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि इसमें पीसीआर तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि उससे फर्दर लोगों को इन्फेक्शन हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ फॉलोअप के दरमियान में पीसीआर सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको री इन्फेक्शन हो रहा है। इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए एक और स्टडी कोरिया ने की। उस स्टडी में इन्होंने रीसस मंकी को लिया, हम इनको कहते हैं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स मॉडल। एनएचपी मॉडल्स को जब इन्होंने एक्सपोज किया, कोरोना हो गया, फिर उसके बाद वो रिकवर हो गया। रिकवर होने के बाद फॉलोअप पीरियड के दरमियान में उनका टेस्ट किया, कुछ का अगेन पॉजिटिव आ गया पीसीआर। अब इनको जिनका दोबारा से पॉजिटिव आया, इनको री इन्फेक्ट कराने की ट्राई की, लेकिन री इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो पर्पजली जब री इन्फेक्शन नहीं हो सका और उनके दरमियान उनके पास एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने एक कंक्लूजन ड्रा किया कि ऑलरेडी अगर किसी पेशेंट को जिसका कोरोना पॉजिटिव था दोबारा रिकवर हो गया, वो दूसरी बार अगर बेशक उसका पीसीआर पॉजिटिव भी आ रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसको री इन्फेक्शन हो गया है। इसके लिए और चीज़ें पॉसिबल हैं या जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो इसके लिए इस स्टडी के मुताबिक इन्होंने ये कहा कि री इन्फेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं ये कितनी देर तक रहेंगी और कब तक इसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ अपना रोल प्ले कर सकती हैं। एक चीज़ याद रखें, एक है एक्टिव इम्यूनिटी
यानी वो पर्सन जिसको इन्फेक्शन डायरेक्टली हुआ हो और उसमें एंटीबॉडीज़ रेज हुई हों, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और एक शख्स जिसको एंटीबॉडीज़ जिसकी बॉडी में बन गई हैं वो किसी दूसरे शख्स को दे रहा है, यानी कन्वालेसेंट प्लाज्मा दे रहा है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी से अगर तो एंटीबॉडीज़ वो दे रहा है तो उस न्यू पर्सन के अंदर जाके ये तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर डिग्रेड हो जाएंगी। ये एंटीबॉडीज़ लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती। जो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं इनके अंदर ये एंटीबॉडीज़ तकरीबन 3 साल तक रहेंगी, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल तक रहेंगी। ये SARS-CoV-2 के ऊपर अभी तक स्टडी नहीं हुई, अलबत्ता SARS-CoV-1 जिससे ये म्यूटेट होके आया है उसके ऊपर ये स्टडी हुई है। एक जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये स्टडी 2007 में एक रिसर्च ग्रुप ने डिफ़ाइन की और उसके मुताबिक SARS-CoV-1 के अगेंस्ट जो एक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं उनका टाइम पीरियड या टाइम स्पैन तकरीबन 3 साल तक का उन्होंने डिटेक्ट किया। आज की हमारी डिस्कशन के साथ साथ हमने जो फ़ॉल्स पॉजिटिव, फ़ॉल्स नेगेटिव PCR या उनसे रिलेटेड जो दोबारा से फॉलोअप पीरियड के दरमियान में आने वाले PCRs हैं इनको कंपाइल किया। तकरीबन ये 10 स्टडीज़ मेरे साथ सामने नज़र आ रही होंगी आपको। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि इनके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो तकरीबन नॉर्मल या माइल्ड सिम्टम्स होंगी और उसके अलावा इनसे किसी को फर्दर इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और इसका मतलब हम क्या लेते हैं? इसका मतलब हम ये लेते हैं कि इन्फेक्शन अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस प्रेजेंट नहीं है। और इसकी बेसिस पे हम एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि ये फर्दर री इन्फेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि ये सिर्फ इनके अंदर री डिटेक्शन हो रही है। और री डिटेक्शन क्यों हो रही है इसकी चंद एक वजूहात हो सकती हैं। उनमें से एक जो रीज़न है, मेन वजह है, वो ये हो सकती है कि जब पहली बार रिकवरी के लिए इनको सर्टिफिकेट दिया गया तो उस टाइम पे फ़ॉल्स नेगेटिव आया होगा। दूसरा ये हो सकता है कि अभी जो दूसरी बार अभी फॉलोअप में जो टेस्ट किया गया है तो मुमकिन है कि अभी फ़ॉल्स पॉजिटिव आ गया है। एक ऑप्शन ये है कि जब पहले टेस्ट किया गया था उसमें जो सेंसिटिविटी ऑफ PCR किट है उसके इशू की वजह से उनका प्रॉपर रिज़ल्ट ना हो। एक और रीज़न भी हो सकती है कि उनका सैंपल प्रॉपर ना लिया गया हो, सैंपल प्रोसेस प्रॉपर ना किया गया हो, PCR की हैंडलिंग के दरमियान में किसी तरह से ह्यूमन एरर आ गया हो, या फिर एक और इशू ये है कि अभी रिसेंटली जो न्यू किट जिसकी वजह से अभी नया वाला टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट के अंदर जो सेंसिटिविटी है ये एनहांस्ड हो, कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेमिनेंट RNA यानी कि डेड फॉर्म ऑफ RNA जो कि रिमेन्स या ऐसी फॉर्म ऑफ RNA है जो नेज़ल या ऐसी पैसेजेस जहाँ से आप सैंपल लेते हैं फॉलोअप पीरियड के दरमियान में टेस्टिंग के लिए, वहाँ पे सिर्फ RNA रह गया हो उस वायरस का और वो डेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। PCR ने सिर्फ इस RNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया और उससे डिटेक्ट कर लिया और इसको दोबारा से पॉजिटिव शो कर दिया। तो आज की हमारी इस सारी डिस्कशन जो कि तकरीबन 15 रिसर्च पेपर्स की बेसिस पे है, इसके ऊपर आज हमारा जो थीसिस है वो यहाँ पे कंक्लूड होता है कि क्या री इन्फेक्शन पॉसिबल है। एक बार एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बन जाएं तो क्या SARS-CoV-2 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बने हुए शख्स को दोबारा से री इन्फेक्शन पॉसिबल है? तो इन रिसर्च पेपर्स की प्रेजेंस में हम ये कह सकते हैं नो, दोबारा से री इन्फेक्शन पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच।